नमस्कार दोस्तों, लाई हूँ नई कड़ी लेकर गुलाबी गलियारे से। आज मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रही हूँ लिटरेरी सोसाइटी यानी लेखक बनने के बारे में। कैसे बीजारोपण हुआ। कॉलेज में मेरे भीतर लेखन का बीज प्रस्फुटित होकर पादप बन चुका था, नहीं पौधा बन गया था, नन्हा पौधा। कहाँ पता था कि कौन सा फल कब लगेगा, नहीं पता था। उस समय तो बस प्रकृति संग झूलना था। लिटरेरी सोसाइटी नामक संस्था का जन्म हुआ था हमारे कॉलेज में। जेके अग्रवाल सर हमें अकाउंट्स पढ़ाते थे, उन्होंने गर्मियों की छुट्टियों में संस्था बनाई थी। छोटा शहर था हमारा। मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ती थी, उम्र 16 बरस। कार्यशालाओं में हमें लेटर टू एडिटर स्तंभ के लिए कैसे लिखा जाता है, आलेख कैसे लिखे जाते हैं, समाचार पत्र को गहराई से कैसे पढ़ा जाए, खबरों पर चर्चा परिचर्चा कैसे की जाए, आलेख मंच पर कैसे प्रस्तुत किए जाएं, ये सब सिखाया गया। अब छुट्टियों के अंतिम दिन हमें पास के एक गांव में ले गए थे। ग्रुप में हम 8-10 लड़कियां ही थी। अग्रवाल सर की बहन भी हमारी क्लास में पढ़ती थी, वह भी हमारे साथ गई। गांव में हमें महिलाओं के विषय में साक्षात्कार लेने को कहा गया। मुझे बड़ा आनंद आया। इस तरह लेखन की नींव पड़ चुकी थी। मेरे भीतर का पत्रकार भी जाग चुका था। किशोरावस्था से ही रुचियों की नींव पड़ जाती है। तभी तो कहते हैं कि माँ बाप को अपने किशोर बच्चों की ओर खास ध्यान देना चाहिए। गलत कामों में यदि बच्चे का रुझान हो गया तो उसे उससे निकालने में माँ बाप के पसीने छूट जाते हैं। फिर सारी उम्र का पछतावा धुएं की लकीर सा पीछे रह जाता है। एक बात स्वीकार करने में मुझे ये गुरेज नहीं कि स्कूल में मैं चौथे नंबर पे रहती थी या तीसरे पे, कॉलेज में भी अच्छे अंक लाती थी। हाँ, लेकिन मैं बंदिशें कभी स्वीकार नहीं कर पाई। अनुशासन के नाम से मैं छिटकने लगी। मुझे पसंद नहीं था बंदिशें। मैं बिंदास जीना चाहती थी और यही सब मेरे आलेखों में, मेरी कहानियों कविताओं में छलकने लगा। मैंने हारमोनियम बजाना सीखा, लेकिन आवाज़ अच्छी ना होने के कारण छोड़ दिया। फिर कलम पकड़ी तो स्वयं को अभिव्यक्त करने की छूट मिली, जो बड़ा अच्छा लगा। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती रही कि हे ईश्वर, मुझे ऐसा ही जीवन साथी मित्रवत देना। धनवान ना हो, खूब सुंदर सजीला बाका ना हो, क्योंकि मैं जानती थी मैं गुलामी नहीं कर सकती। एक दोस्त चाहिए। लेकिन आजकल पैकेज में शादियां हो रही हैं, आप देख रहे हैं ना। लड़की चाहती है लड़की का इतना पैकेज, लड़के का पैकेज, वो पैकेज ढूंढ रहे हैं। कंपैटिबिलिटी नहीं ढूंढते, जीवन साथी नहीं ढूंढते, पैसा। यही कारण है कि फटाफट तलाक हो रहे हैं। इंसानियत कोई नहीं देखता। पैसा तो ठीक है, अपने बराबर वालों में होना चाहिए, लेकिन भाई पूरी जिंदगी का सवाल है। पैसे से कभी रिश्ते नहीं चलते। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मुझे छंदबद्ध लिखना इसीलिए पसंद नहीं, मुझसे गिनती नहीं होती। मुक्त छंद कविताएं, मेरी कलम जब लिखती है तो निर्झरी हो जाती है। निर्बाध गति से चलना पसंद है, जब तक कि मैं थक ना जाऊं। गुण दोष पर रखना, मनोवैज्ञानिक होकर दूसरों के मन की तह तक जाना, भविष्य के बारे में सोचकर दूरगामी परिणाम की परिकल्पना करना मेरा विशेष शुगल है। मुझे अच्छा लगता है। मैं एक पिक्चर बना लेती हूँ। मैं तो कहती हूँ बच्चों को भी एक फिल्म बना लेनी चाहिए। अगर ये ऐसा करेंगे तो इसका क्या परिणाम होगा, इससे वे बुरे कामों की तरफ मुड़ने से बच जाएंगे। एक बात मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी स्मरण शक्ति अच्छी नहीं थी। उस समय भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पर आज तो बहुत ही बुरे हाल है, क्योंकि मैं स्वभाव से क्रिएटर हूँ, कन्वर्टर हूँ, कंट्रोलर हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये सब, और क्या आपके जीवन में भी ऐसा कुछ आया तो मुझे ज़रूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद।